सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार, तस्लीम एंड ग्रीटिंग्स। मैं आशा करता हूँ आप सब भी अच्छे ही होंगे। सो आज हम बनाने जा रहे हैं एक अच्छी सी पेंटिंग। वैसे मुझे बहुत सारे डीएम्स आए थे। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे। उसके बाद मेरे इंस्टाग्राम पे एक डीएम आया था एक बच्चे का, तो वो कह रहा था कि भैया आप इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं, सो ये लड़की कैसे आप बनाते हैं। मैंने ये अपलोड किया था, इसको कैसे मैं बनाता हूँ उसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने ये भी पेंटिंग बनाई थी, इसमें भी मैंने ये बहुत अच्छी तरीके से बनाने का ट्राई किया था मेरी ओर से। सो लोगों को बहुत ही पसंद आया था। सो आज मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि आप भी ऐसी पेंटिंग्स कैसे बना सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप अच्छे से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये सब बनाने में मुझे सालों की मेहनत लगी थी, पर कोई बात नहीं। अब हम शुरुआत करते हैं किस तरीके से इस तरीके की पेंटिंग बनाई जाती है। ये मैंने लास्ट टाइम बनाया था, इस पे आप सबने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे, लाइक दिए थे, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सो अब चलो गाइस, वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं आपको आज का हमारा टॉपिक दिखाता हूँ। सो इस प्रकार की पेंटिंग मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। आपने शादी के कार्ड्स पे भी देखा होगा श्री राधा जी और श्री कृष्ण के ऐसी पेंटिंग्स होती है। इसी प्रकार से अगर आप कोई महल में गए होंगे, सो वहाँ पे भी इस प्रकार की पेंटिंग्स होती है। सो ये सब है इंडियन मिनिएचर पेंटिंग, या फिर अगर हम सिंपल भाषा में कहे तो ये है भारतीय चित्रकला। सो भारतीय चित्रकला के अंदर अलग अलग प्रकार की स्टाइल्स होती है, जैसे कि राजस्थान में है राजस्थानी स्टाइल, वैसे तो वो है राजपूती स्टाइल। और हमारे महाराष्ट्र में है वारली पेंटिंग स्टाइल, बिहार की फेमस मधुबनी पेंटिंग स्टाइल। इसी प्रकार अलग अलग टाइप की पेंटिंग्स होती है जो अलग अलग क्षेत्रों में भारत में बनाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में है पहाड़ी पेंटिंग स्टाइल, जिसके अंदर आती है हमारी कांगड़ा पेंटिंग स्टाइल। इसी प्रकार अगर हम बात करें राजपूती पेंटिंग स्टाइल, तो उस वक्त के जो राजपूत राजा थे वो अपने राज दरबार को शृंगारित करने के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनवाते थे पेंटर्स से, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो इस प्रकार की पेंटिंग्स वो बनवाते थे, और फिर ऐसे पेंटिंग्स वो अपने राज दरबार में लगाते थे, फिर अपने महलों में अपनी रानियों को गिफ्ट करते थे। सो इस प्रकार की पेंटिंग स्टाइल सदियों से चलती आ रही है। इसका उद्गम हुआ था पांडुलिपि को शृंगारित करने के लिए। सो कोई बात नहीं, अगर आपको ये सब नहीं पता था तो इसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सब कहते हैं कि एक्सपेंसिव पेंसिल्स का यूज़ करो, एक्सपेंसिव रबर्स का यूज़ करो। मैं ऐसा मानता नहीं हूँ। आपके पास होनी चाहिए ऐसी कोई पेंसिल, या फिर ये नटराज की भी आती है, डॉम्स की भी आती है, अप्सरा की भी आती है, फिर ये रबर भी ऐसा आपके पास होगा। ऐसा ये सब होगा ही आपके पास। इसका उपयोग करके ही आप ऐसे पेंटिंग्स बना सकते हैं। अगर आप स्केच बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ग्रेफाइट पेंसिल, चारकोल पेंसिल, चारकोल पाउडर्स, ये सब का यूज़ लगेगा। पर अगर आपको पेंटिंग्स ही बनानी है, स्केच नहीं बनाना है, सो ये सब सफिशियंट है। सो सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको साइड फेस सीखना है। देखिए, सबसे पहले हम बनाएंगे इस प्रकार से आउटलाइंस। अर्धचंद्राकार आकार की होगी ये। उसके बाद हम बनाएंगे नोज। ओके, इस प्रकार से नोज बनाने के बाद नोज और होठ के बीच में थोड़ी गैप होती है, ऐसी गैप हमें रखना है। उसके बाद यहाँ पर हम बनाएंगे होठ। अब होठ के नीचे क्या आता है? दाढ़ी। सो ये हमारा बेसिक शेप हो गया। अब यहाँ से नीचे की ओर आएगी गर्दन। सो ये गर्दन भी बन गई। अब हम हेयर ड्रॉ करेंगे। देखो, फ्री हैंड करना है, फ्रीली। ये हो गई हमारी लट। ये हो गए हमारे होठ। अब यहां पर आएगा कान। इस प्रकार से आपको ड्रॉ करना है। बहुत ही सिंपल है, डोंट पैनिक। आप थोड़े से अच्छे से देखिए, एक दो बार देखिए, उसके बाद आपको ये आ ही जाएगा।
और प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आएगा। अब अगर हमें आंख बनानी है तो यहाँ पर भी नहीं बना सकते, यहाँ पर भी नहीं बना सकते। उसके लिए हमें यहाँ का कॉन्टेक्स्ट को ये यूज़ करना है। यहाँ से हमें आंख बनानी है, सो मछली का शेप देना है हमें। ओके, अब थोड़ा ऊपर ये, उसके बाद हम यहाँ पर आईब्रोज बनाएंगे। आईब्रोज लड़कियों की सबसे ज़्यादा, अगर आप देखें तो लड़कियों की आईब्रोज बहुत ही पतली होती है, सो हम पतली ही बनाएंगे। उसके बाद देखिए इस प्रकार से थोड़ा बीच में वाइट जगह छोड़ देंगे रिफ्लेक्शन के लिए। उसके बाद इसे और डार्कर कर देंगे। सो देखा, ये बहुत ही इजी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं कितनी स्मूथली बना रहा हूँ। अब हमें इसका ये बाल बनाने हैं। सो ये बन गए बाल। ओके, अब थोड़ा करेक्शन कर लेने का। ओके, हो गया। अब यहाँ से हम उसकी नेक बनाएंगे। गर्दन पतली रखते हैं हम, ज़्यादा हो जाएगी फिर गोइटर लगेगा कि पेशेंट को गोइटर है। अब नीचे की बारी, तो अब यहाँ पर हम उसके कंधे बनाएंगे। ओके, पहले हमें इस प्रकार से बनाने हैं। अब क्या करेंगे, फीमेल में ब्रेस्ट बनाएंगे और उसके नीचे की ओर हम बनाएंगे वेस्ट, मतलब कि कमर। पहले हमें इस प्रकार से बेसिक बेसिक शेप देना है। ओके, बेसिक शेप देने के बाद हमें इसमें बहुत से करेक्शन करने पड़ते हैं जिससे ये बहुत ही अच्छी पेंटिंग लगे। ठीक है, इस प्रकार से। अब हम यहाँ पर ये ब्लाउज बनाएंगे। ठीक है, हो गया। अब हम साड़ी बनाना चाहते हैं कि चलो ये लड़की है, उसने साड़ी पहनी है, सो कमर को थोड़ा और पतला करेंगे। फिर नीचे यहाँ पर हिप एरिया बनाएंगे। ओके, और ये यहाँ पर अब ये बीच की जो चीज़ें हैं वो हम हटा देंगे। अच्छे से देखते रहिएगा। अगर ना समझ में आए सो एक दो बार और देखिएगा। ठीक है, आज मैं आपको सिर्फ बेसिक शेप ही सिखा रहा हूँ, प्रो लेवल पर नहीं ले जा रहा हूँ। अब ये कंधे थोड़े इस तरीके से झुकाव वाले बना लेंगे। अब ब्यूटी बॉन तो बनाएंगे ही। तो ये हो गया ब्यूटी बॉन, जिसे हांसड़ी भी कहते हैं। ये हो गया ब्लाउज।
आज मैं आपको फ्रीली हैंडेड आप कैसे बना सकते हैं ये सिखा रहा हूँ। अब सबसे पहले ऐसे एक शेप बना लीजिए। हाथ जब बनाने की बारी आए सो ऐसा एक शेप बना लीजिए। ये शेप हो गया। अब हमेशा याद रखिए अंगूठा जो होता है वो छोटा होता है। सो हमने ये अंगूठा छोटा बताया। फिर आती है ऐसे हाथ। सो ये हो गई हमारी पहली उंगली, ये दूसरी उंगली, ये तीसरी और ये चौथी। ठीक है। इस प्रकार से हम हाथ बनाते हैं। कई लोगों को ये हाथ बनाना नहीं आता हो, सो इस पे भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा किस प्रकार से हाथ बनाते हैं, किस प्रकार से पैर बनाते हैं। ये आँख जो है मैंने बहुत ही बेसिकली बनाई है, इसे किस प्रकार से मॉडिफाई करके बहुत ही अच्छी तरीके से हम बना सकते हैं वो भी मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है। यहाँ पर भी इसी प्रकार से शेप देंगे। यह आप प्रैक्टिस करेंगे सो अच्छे से बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पर हम थोड़े कंगन बना देंगे। ये मैंने बेसिक शेप ही आपको सिर्फ सिखाया है। इस प्रकार से आप बहुत ही बेसिकली ये बना सकते हैं। अब इसमें हम कुछ डिटेल्स ऐड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर बिंदी हो गई, यहाँ कान में ये झुमके हो गए। अब गले में हार बना देंगे। फिर यहाँ से ये पल्लू हो गया। सो देखा आप लोगों ने कितना इजी है। यहाँ पर हम थोड़े फ्लावर्स बना देंगे। सब कुछ इजी है, बस हमें ट्राई करना होता है किस प्रकार से बनता है। आपके पास एक गाइड करने वाला होना चाहिए। सो डोंट वरी, आप मुझे कहते रहिएगा डीएम में, मैं आपको गाइड करता रहूँगा। देखा। सो ये उसका चूड़ा भी हो गया। ठीक है। और अब क्या बाकी रहा, थोड़ी डिज़ाइंस, ब्लाउज में थोड़ी डिज़ाइंस बनाएंगे। मैं डिज़ाइंस पर भी अलग से वीडियो लाऊंगा, डोंट वरी। सो ये हो गया। साड़ी है तो ऐसे कुछ चीज़ें हम थोड़ी डिटेल्स ऐड कर लेंगे। यहाँ पर सेफ्टी पिन बनाएंगे पर थोड़ी रॉयल स्टाइल में। यहाँ पर सेफ्टी पिन हो गया। इसे थोड़ा डार्क करेंगे। सो ये काजल भी हो गया। ये चूड़े में सब लोग डालते हैं, ऐसा कुछ होता है ब्रॉच जैसा।
तो ये भी बन गया। उसके बाद आपको किसी भी पेंसिल ले लेने हैं या फिर डार्क कलर हो वो, इस प्रकार से आपको डार्क एरिया ऊपर इस प्रकार से हम कलर कर लेंगे। सो चलो, अब थोड़ा टाइम है तो आप लोगों को कलर कैसे यूज़ करते हैं वो भी सिखाई देता हूँ। देखिए, कलर्स में किस प्रकार से कलर आते हैं। ये है डॉम्स के कलर, जो है कलर पेंसिल्स। उसके बाद आते हैं हमारे ये डॉम्स के ब्रश पेन्स। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आते हैं। देखिए, इसमें बार ब्रशेस होते हैं और दो, एक ब्लेंडर होता है और एक मेटेलिक सिल्वर कलर का होता है। ऐसे कुल करके तकरीबन 14 कलर्स आते हैं। देखिए, हम बचपन में स्केच पेन का यूज़ करते थे। ये स्केच पेन जैसे ही है पर उससे कुछ थोड़ा डिफरेंट, और यूज़ करने में भी इजी रहता है। सो अब इस पेंटिंग में हम इन वाटर कलर्स का भी यूज़ करेंगे, जो है हमारे पास डॉम्स कंपनी के, जो आप सबके पास इजीली अवेलेबल होंगे। नियर के जो भी स्टेशनरी शॉप है वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो कलरिंग से पहले हम ये जो आउटलाइंस है उसे थोड़ी इस प्रकार से लाइटर कर देंगे, जिससे हमारा कलर करने के बाद ये पीछे दिखाई ना दे। इस प्रकार से हमें कर देंगे, ठीक है। कई सारे पेंटिंग करने वाले जो बच्चे हैं उन्हें यही पता नहीं होता और फिर वो पेंटिंग कर देते हैं। सो फिर ये लाइनिंग उसमें दिखती है और पेंटिंग उतना अच्छा निखर के नहीं आता है। सो हमें इसे थोड़ा इस प्रकार से लाइटर कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से। पर नीचे का जो बेसिक शेप है वो इरेज नहीं होना चाहिए। हमें ये शेप जानने के लिए ज़रूरी रहेगा। ये आउटलाइंस है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, अब हम इस ब्लाउज़ में यूज़ करने वाले हैं रेड कलर। सो हमें ये जो आउटलाइंस है उसे रेड पेन से इस तरीके से बना देना है। आपके पास अगर ना हो तो आप ब्लैक पेन का भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लू पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आपको इसे और अच्छा बनाना है, सो जिस कलर का हम उस यूज़ करने वाले हैं हमें उसी के अकॉर्डिंग ये आउटलाइन का कलर करना होता है। सो ये हो गया। अब हम यूज़ करेंगे डॉम्स के कलर ब्रश पेन्स। ये थोड़े, हाँ, इस प्रकार से हम ये बना लेंगे। ये बिंदी भी बना लेंगे। अब इसमें देखो, ये डॉम्स का ये जो कलर ब्रश पेन्स आता है उसका अगर हम नीचे की तरह स्ट्रोक करेंगे तो ये डार्कर होगा, और जब अगर हम ऊपर की ओर करेंगे तो वो लाइटर होगा। सो हमें ये पहले समझना है। देखो, इसे ओवरलैप करेंगे तो फिर ये और ज़्यादा डार्कर होगा। अब इस पोर्शन में हम ज़्यादा इसे डार्क करेंगे, और इसे ज़्यादातर इसका ढक्कन खुला नहीं रखते क्योंकि फिर ये सूख जाते हैं। कई सारे बच्चे स्केच पेन में भी यही गलती कर लेते हैं। सो इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें बनाना है। सो मैंने यहाँ पर पूरी बॉडी का जो एरिया है उसे मैंने ब्लैक कलर से आउटलाइन कर लिया है, और अब यहाँ पर लाइट चली गई है। सो कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पर साड़ी बनाऊँगा पर वाइट कलर की।
सो वाइट कलर की साड़ी तो ज़रूर बनाऊंगा, पर इसमें मैं थोड़ा अपनी क्रिएटिविटी डालना चाहता हूँ। सो रेड कलर से हम इसके जितने भी ये जो कर्लीज पड़ती है उस पे मैं इस प्रकार से रेड रेड कलर से ये बना दूंगा। चलो आ गई है लाइट, कोई बात नहीं, चले। सो इस प्रकार से अब इस वेणी में हम यूज़ करेंगे हमारे ग्रीन लीव्स के लिए एक ग्रीन पेन। सो अब हम स्किन टोन के लिए ये वाटर कलर का यूज़ करेंगे और ये दो ब्रशेस का यूज़ करेंगे फॉर द स्किन टोन। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम इस छोटी सी पैलेट में इसका यूज़ करेंगे। ज़्यादा पानी नहीं लेंगे क्योंकि फिर कागज़ जो है वो गलने लगता है। ये काम बारीकी से करना होता है जिससे हमारा पेंटिंग बर्बाद ना हो। मैंने ये लट इसीलिए छोड़ रखी थी क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें अगर मैं कलर कर दूँ फिर ये ऊपर हो जाएगा तो ओवरलैप हो जाएगा। सो हमें इस प्रकार से ओवरलैप नहीं होने देना है। और अगर आपका हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, होने देने का। देखो मैं अब यहाँ पर होने दे रहा हूँ, सो होने दो ओवरलैप। इसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। सो हमने ये स्किन कलर कर लिया है, अब इसे सूखने देंगे थोड़ी देर। अब हम इसका यूज़ थोड़ा हाईलाइट करने के लिए करेंगे इस प्रकार से, जिससे पेंटिंग निखर के आएगा। अब ये रेड एंड वाइट हो चुका है, पर अब इसमें थोड़ी और क्रिएटिविटी डालते हैं, कलर थोड़ा चेंज करते हैं। चलो। ये ओवरलैप होगा तो चलेगा, क्योंकि जब दो कलर ओवरलैप होते हैं सो थोड़ा और अलग कलर आ जाता है। अब हम इसमें तीसरा कलर ऐड करेंगे जो है ऑरेंज। अब हम कंगन पे थोड़ी वाइट जगह छोड़ देंगे और ये बॉर्डर बॉर्डर पे ही येलो कलर करेंगे इस प्रकार से। अब हाथ में थोड़ी मेहंदी भी बना देंगे। इस प्रकार से इस हाथ में भी। अब ये थोड़ी डिटेल्स ऐड कर लेंगे। आप बिगिनर है इसलिए आपको ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है, क्योंकि फिर पेंटिंग बिगड़ भी सकती है। अगर आपको ये डिटेलिंग आती है तो ही आप करें। अब आप वाइट कलर से ये थोड़ी डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा पहले इसे एक ब्लैंक पेपर पे यूज़ कीजिएगा, उसके बाद आप इसे ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इससे पेंटिंग थोड़ी बिगड़ भी सकती है। अब पल्लू में मैं ये देखिए पेन का यूज़ कर रहा हूँ रेड कलर की, जिसमें देखिए
सबसे पहले ये एक शेप किया, उससे विरुद्ध में ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में आपको बनाते जाना है। सो ये बहुत अच्छा बन जाएगा। सो गाइस, हमारा ब्यूटीफुल सा पेंटिंग रेडी हो चुका है। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे इसी प्रकार से कमेंट करते रहे। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी मेरे बायो में दी गई है, उससे आप जुड़े और मुझे डीएम करें अगला और कौन सा वीडियो आपको चाहिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टाटा, शब्बा खैर।